हेलो गाइस। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने एक स्विंग पोजीशन जो मैंने पास्ट में लिए हैं और जो मेरे कुछ चल रहे पोजीशन है वो सब को डिस्कस करूंगा क्या है। तो पहला मैंने एक ट्रेड बनाया था जापान 225 में। तो वो ट्रेड तो टेक्निकली देखा जाए तो बुलिश था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी प्लान किया था क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट था। इतना इतना रेंज के बाद ये इसको तोड़ा था, तो ये एज ए सपोर्ट भी काम कर रहा था। उसके बाद मैं इसको 4 आवर पे ले जाऊंगा चार्ट को। तो जब 4 आवर पे ले गया मैं इसको, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एज ए रेसिस्टेंट काम किया है। तो यहाँ पे इसी को सपोर्ट की तरह रेसिस्टेंट था, इसको तोड़ा, इसको सपोर्ट की तरह काम किया, तो मैंने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल पे एंट्री बनाया। तो काफ़ी दिन तो ट्रेड चला। ऐसे मैंने ट्रेड ये लिया था 21 तारीख को। तो मेरा एक टीपी तो हुआ है, लेकिन ये टीपी हुआ है लगभग 6 फरवरी को। तो काफ़ी दिन ये ट्रेड चला। स्विंग पोजीशन था, तो मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था। ये तो एक टेक्निकल का हुआ। मैं इसमें सिर्फ टेक्निकल ही नहीं देखता हूँ और फंडामेंटल भी देखता हूँ उसको। फंडामेंटली चलिए फंडामेंटली कुछ देख लेते हैं कि क्या रीज़न था इसके पीछे। तो फंडामेंटल देखने के लिए तो मैं ये टूल इस्तेमाल करता हूँ, एज फाइंडर। तो इसमें बुलिस रेटिंग दिखा रहा था इसका, निकी का। निकी वही 225 ही होता है, वही होता है। तो एज फाइंडर स्कोर तो 9 था इसका। तो इसका अगर टेक्निकल बायस देखें तो ये 4 आवर पे बुलिश था। करेंट सीजनलिटी, सीजनलिटी वो होता है कि पिछले कुछ सालों में इस मंथ में क्या चला है, ये तो बुलिश ही रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन के तरह देखा जाता है पास्ट डेटा के लिए। तो यहाँ पे अगर कोड डेटा को देखते हैं, कोड डेटा इंस्टीट्यूशन सब क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हेड फंड उसका बायस क्या है इसको लेके, तो उसका भी बुलिश अभी चल रहा है। सारे इंस्टीट्यूशन सब बाय है। जीडीपी ग्रोथ तो खास सही नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। सरप्राइज यहाँ पे देख पा रहे हैं, फोरकास्ट 50 का था, 0.40 का आया, लेकिन बहुत ज़्यादा का ख़राब भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। जनरली 50 से नीचे ख़राब माना जाता है। सर्विस भी हमारे बुलिश दिखा रहा है, रिटेल्स भी वहाँ का सही है, तो वो सब भी बुलिश है। ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बेयरिश है, सीपीआई डेटा बुलिश दिखा रहा है। तो ये तो इन्फ्लेशन बायस है, सब मिला के अगर देखा जाए तो एक ऐस ये सब सबको मिला के एक एज फाइंडर एक डेटा क्रिएट करता है, उसके बाद उसको रेटिंग देता है। तो उसके हिसाब से ये बुलिश था, तो मैंने इसमें ट्रेड प्लान किया था। और एक ट्रेड लिया था मैंने एक ट्रेड और लिया था। वो भी एक इंडेक्स का ही ट्रेड था, उसको मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे। वो HK50। तो वो तो HK50 जो है ये ट्रेड अभी अभी तो वो चल रहा है करंट मेरा ट्रेड। ये भी बहुत बहुत दिनों से इस रेंज में फंसा हुआ था। ये कितना दिन का रेंज है इसको अगर देखते हैं, तो ये है लगभग 207 दिन का रेंज है। तो इतना हैवी रेंज के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो एक एंट्री मैंने बनाने का सोचा था। टेक्निकली तो बन रहा था एंट्री, यहाँ फंडामेंटली भी ये बन रहा था। मैं उसी एज फाइंडर का इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए भी। तो उसमें भी मैं दिखाता हूँ कि उसके लिए भी क्या क्या मैंने देखा था। तो उसमें भी देख देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाइना 50, हैंग सेंग इसी को कहते हैं, या बुलिस रेटिंग ये भी दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड इसका बुलिस है, सीजनलिटी इसमें भी बुलिस है। कोड डेटा इसका आता नहीं है क्योंकि चाइना थोड़ा कंजर्वेटिव कंट्री है, वो अपना डेटा सब देता नहीं है। जीडीपी इसका बुलिस है। सर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वहाँ का मैन्युफैक्चर सेक्टर भी सही है। रिटेल अभी का सेंटीमेंट सेल्स अच्छा नहीं है उतना, लेकिन ओवरऑल ये बुलिस दिखा रहा था। तो मैंने फंडामेंटली भी इसको बुलिस देखा जब इसको एज फाइंडर पे, तो फिर उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करने के लिए गया। तो इसको देखते हुए मैंने फिर 4 घंटा पे जब इसको गया, तो ये एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंट था ये। तो इसको यहाँ पे इतना दिन 200 दिन के रेंज के बाद यहाँ पे इसको तोड़ा, तो मैंने यहाँ पे एक प्लान किया। लेकिन अभी तो ये कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। देखिए क्या होता है इस ट्रेड के में। ट्रेड अभी मेरा रनिंग है, तो इसको देखता हूँ मैं कि क्या होता है। और मैंने कुछ ट्रेड करेंसी में प्लान किए थे, तो वो भी दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या हो रहा है। सॉरी। तो ये मेरा एक ट्रेड था, इसमें भी एक दिन पे अगर देखा जाए तो ये एक दिन का चार्ट है। तो यहाँ पे एक दिन में देखा जाए तो ये एक रेंज में था मार्केट। तो यहाँ पे ये रेंज को भी तोड़ा,
यहाँ पे क्लोजिंग किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, फिर यहाँ लगाने के बाद 50% था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था एक। और CHF है ये। तो इसको, इस ट्रेड को प्लान करने के लिए मैंने दो तीन चीज़ देखी थी, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या है उसमें भी मैंने यूज किया था। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि, पहले इस सबको हटाते हैं अगर, तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ऑड CHF का ट्रेड है। तो ऑड को पहले हम देखेंगे, वो बुलिश होना नेसेसरी है इकोनॉमी सरप्राइज मीटर में। तो अगर ये ऑड है तो ऑड पूरा बुलिश है, अगर ये बुलिश है और जो मेरा अगेंस्ट करेंसी इसके है वो पूरा बेयरिश होना चाहिए, जो कि आप देख पा रहे हैं स्कोर यहाँ पे 33 का है, जो कि बेयरिश सिग्नल है। तो ऑड CHF, ऑड को मैं बाई कर रहा हूँ, अगर मैं ऑड CHF ले रहा हूँ तो ऑड को बाई कर रहा हूँ, CHF को सेल कर रहा हूँ। तो ऑड का CHF, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे क्लियर डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। करेंसी में तभी ट्रेड बनाना है जब क्लियर डाइवर्जन हो, एक करेंसी बुलिश हो एक बेयरिश हो, तभी वो ट्रेड बहुत सटीक जाता है। अगर जैसे आप किसी और को ट्रेड ऐसे बना लेंगे, आपकी यूएसडी का अगर बना लेंगे इसके साथ, कैड के साथ, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर कैड यूएसडी को देंगे बुलिश है, कैड अभी फुल्ली बेयरिश तो है नहीं, तो ये ट्रेड बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। एग्जैक्टली डाइवर्जन क्रिएट होना चाहिए। तो ये देखते हुए अगर करेंसी में आप ट्रेड बनाएंगे तो आपका ट्रेड बहुत सही जा सकता है। तो मैंने इसको देखते हुए बनाया है। और यहाँ पे अगर एज फाइंडर को भी देखें तो एज फाइंडर में मैंने इसको भी उसी को देखते हुए प्लान किया है। तो इसमें भी यहाँ भी देखिए CHF यहाँ भी बुलिश रेटिंग पे ही भी है, ये बुलिश रेटिंग पे चल रहा था तब मैंने प्लान किया था। इसका भी इकोनॉमिक कंडीशन, इसका भी ट्रेंड ट्रेंड अभी बुलिश ही है। सीनियरिटी इसका भी एक कोड डेटा, इसमें भी सिचुएशन बाई पे ही है। तो ये सब डेटा मैं मिलाता हूँ, उसका मिलाने के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ये सब देखना ज़रूरी है, बिना फंडामेंटल का तो कुछ होता नहीं है मार्केट में। तो ये मैं देखता ही देखता हूँ। तो उसको देखते हुए मैंने ट्रेड प्लान किया था। तो ट्रेड अभी भी मेरा चल रहा है, उसको देखते हैं। यहाँ पे कई बार मेरा ब्रेक इवन हुआ है इस ट्रेड में, लेकिन मैं धीरे ट्रेल करते जा रहा हूँ ट्रेड। मैंने यहाँ पे जब अगर 4 घंटा पे देखें, इसको 4 घंटा पे देखता हूँ। जैसे इस ट्रेड को मैंने यहाँ, ये पुल बैक आया, तो यहाँ पे इस लेयर को जब तोड़ा तो मैंने अपना ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया यहाँ से यहाँ। अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर ये लेयर फिर तोड़ता है यहाँ से, इस हायर हाई को तोड़ता है, तो इसको अगर तोड़ता है तो मैं इसको ट्रेल यहाँ कर दूंगा। तो ये मेरा कुछ 3 ट्रेड थे जो अभी, जिसमें से एक TP हो गए हैं और 2 चल रहे हैं। और अगर आगे मैं इस ट्रेड को भी अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।